हम अपने जीवन में खुशियों के लिए निरंतर बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन जब भी हमारी कोई इच्छा की पूर्ति हो जाती है, कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो उसकी खुशियों की समय सीमा कितनी होती है। हम कितने समय तक खुश रहते हैं जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है। क्या हम उसके लिए जीवन भर खुश रहते हैं? लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हमारी जब भी कोई इच्छा पूरी होती है तो हम उसके लिए कुछ समय तक ही खुश रहते हैं। फिर हमारे जीवन में दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है, और जब वह भी पूरी हो जाती है, उसके पश्चात हमारी खुशी फिर जागृत हो जाती है। लेकिन उसकी समय सीमा भी कुछ समय के लिए ही होती है। अल्प समय तक ही हमें ये खुशियाँ मिल पाती हैं, क्योंकि वास्तव में जो इच्छाएं हम जन्म देते हैं या जिन इच्छाओं की हम पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, उनकी खुशियों की समय सीमा ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। वास्तव में क्या यही हमारे लिए मुख्य रूप से इच्छाएं होती हैं? हम इन इच्छाओं के लिए ही अपने जीवन में खुशियों को ढूंढते हैं। जब हम अपने जीवन में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे होते हैं और हमारे जीवन में जब हमारी इच्छा के पूर्ण होने पर हमें धन संपदा मिल जाता है, तो वास्तव में क्या हम खुश रह पाते हैं, या वह खुशी कितने समय तक होती है? और अगर हम खुश लंबे समय तक रहते भी हैं, तो क्या वह धन संपदा कोई बुराई भी लेकर आती है? क्या उससे किसी बुराई का आगमन भी होता है? यदि अधिक मात्रा में धन संपदा मिले तो निश्चित रूप से उससे बुराई उत्पन्न होती है, क्योंकि हम जीवन में अपने धन को व्यर्थ ही खर्च करना शुरू कर देते हैं। स्वयं को हम ऐसे मार्ग पर लेकर चलते हैं जहां धन संपदा के गलत उपयोग से हम स्वयं को ही दूषित करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में जब रिश्ते अच्छे होते हैं, हम उनको पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से निभा पाते हैं, तो क्या हमें सब कुछ मिल जाता है? क्या उस समय हम स्वयं को ध्यान दे पाते हैं? क्या उस समय हमारे स्वयं के लिए कोई स्थान होता है? और जब हमारे स्वयं के लिए ही स्थान नहीं होता है, तो क्या वास्तव में हम खुश रहते हैं? हम अपने जीवन में निरंतर भौतिक क्रियाओं पे खुद को लिप्त कर लेते हैं। हम कभी धन की कामना करते हैं, कभी अच्छे रिश्ते की कामना करते हैं, लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है, तो क्या हम वास्तव में निरंतर खुश रह पाते हैं? हमारी खुशी वास्तव में कहाँ है? हमारी खुशी वास्तव में ईश्वर में है। हम जितना भी ईश्वर के करीब रहेंगे, हमारा मन उतना ही अधिक शांत रहेगा, और वास्तव में हम उसी समय बहुत अधिक खुश भी रहेंगे। हमें प्रतीत होगा कि हमें जब ईश्वर मिल गया है तो सब कुछ मिल गया है। ईश्वर की आराधना ही हमारे लिए सब कुछ है। जब हमारे जीवन में ईश्वर आता है, तभी हमारा बहुत बड़ा भाग्य जागृत होता है। तुम्हें बहुत बड़ा भाग्य मिलेगा।
बहुत बड़ा भाग्य सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।